आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़। आज इनफैक्ट एक अहम डेवलपमेंट आपकी स्क्रीन पर आएगी क्योंकि बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश होने वाला है और उसी पर कुछ जानकारी हमारे हाथ लग रही है। तो पीएसयू बैंकों में हिस्सेदारी घटाने का फैसला कुछ टलता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंकिंग लॉ संशोधन बिल में बदलाव में ये प्रस्ताव फिलहाल शामिल नहीं है। तो एग्जैक्टली क्या अपडेट है इस मामले पर? लक्ष्मण रॉय हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, बताइए, अगर हिस्सेदारी घटाने का फैसला नहीं है तो क्यों डिले हो रहा है? दूसरा, क्या कुछ प्रावधान फिर इस बिल का हिस्सा बनेंगे? देखिए, दरअसल जो अब तक संकेत मिल रहे थे कि सरकार विनिवेश के रास्ते पे थोड़ा सा धीमा रहना चाहती है, वो अब थोड़े से आधिकारिक होते दिख रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि वित्त मंत्री ने 2021 के बजट में कहा था कि हम 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण करेंगे और उसी टाइम उन्होंने कहा था कि बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल लाया जाएगा। अब बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल तो आ गया, आज लोकसभा में इसे पेश किया जाएगा, इसके बिजनेस लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। हालांकि अमेंडमेंट बिल की कॉपी अभी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन मेरे पास जो एक्सक्लूसिव बिल की कॉपी मिली है उसके मुताबिक सबसे बड़ी बात यह है कि अमेंडमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी घटाने वाला जो प्रावधान था उस प्रावधान में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि सरकारी बैंकों में फिलहाल हिस्सेदारी नहीं घटेगी। और आपको यहाँ जानकारी के लिए बता दूं कि सरकारी हिस्सेदारी घटाने वाला जो प्रावधान था वो बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 और 1980 इसके सेक्शन 2 में लिखा हुआ था कि सरकार की हिस्सेदारी सरकारी बैंकों में 51% से कम नहीं होगी। इसी एक्ट के सेक्शन 2 में बदलाव किया जाना था, लेकिन इस एक्ट में तो बदलाव किया जा रहा है, लेकिन इस सेक्शन में कोई भी बदलाव प्रस्तावित नहीं है, जो जाहिर तौर पर दर्शाता है कि सरकार सरकारी बैंकों फिलहाल हिस्सेदारी घटाने के मूड में नहीं है। यानी 2 जो सरकारी बैंकों का निजीकरण करने का प्रस्ताव था वो फिलहाल ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। अब आप पूछेंगे होगा क्या? उसमें एक आम लोगों के लिए बेहतर बात ये होगी कि आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाती हैं तो 1 नॉमिनी देती हैं, अभी 4 नॉमिनी का नाम दे सकते हैं। 5 लाख रुपए से लेकर बढ़ा करके 2 लाख रुपए जो है सो वो सीमा की जा रही है। इक्विटी शेयर का जो डायरेक्टर होते हैं जिनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है उनकी सीमा को बढ़ा करके, इसी तरह से शुक्रवार हर दूसरे और चौथे शुक्रवार को रिपोर्टिंग टाइम थी उसको बढ़ा करके हर 15 और 30 तारीख को किया जा रहा है। तो इस तरह कुछ बदलाव किया जा रहा है। कोऑपरेटिव बैंक को लेकर बदलाव किया जा रहा है। बाकी इससे रिफॉर्म किया जा रहा है, लेकिन हिस्सेदारी घटाने वाला जो है प्रस्ताव वो लगता है सरकार अभी छोड़ना चाहती है। लक्ष्मण, मैं वही क्विकली आपसे पूछना चाहूंगी, आज वैसे भी कैबिनेट बैठक है, उसमें कोई खास एजेंडा में चीज जिस पर नजरें होनी चाहिए? नहीं, आज शाम में कैबिनेट की बैठक है 6:30 बजे और सीसीए की भी बैठक है। तो आमतौर पर जो शाम में बैठक होती है तो थोड़ा सा देर से कैबिनेट एजेंडा सर्कुलेट होता है। जो संकेत मिल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर के कुछ फिर से घोषणा होती हुई दिख सकती है। कोई बिल या कोई बड़ा वैसे नीतिगत फैसला हो इसकी संभावना फिलहाल तो नहीं दिख रही है, लेकिन एजेंडा आने और कैबिनेट की बैठक होने तक इंतजार करना पड़ेगा। ओके, शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। तो